खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। रीट के कई अभ्यर्थियों को गूगल लोकेशन के भ्रम में नहीं मिला प्रवेश। सिर्फ 2 मिनट की देर ने साल भर की मेहनत पर फेरा पानी। वहीं मेगा एग्जाम में उमड़े हजारों अभ्यर्थी। पत्नी पर छीटाकशी का विरोध किया तो हमला कर पति को किया घायल। बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र का है मामला। व्यापारियों ने साइबर ठगों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। हाल ही एक फर्म संचालक से 5 लाख की हुई थी धोखाधड़ी। एसपी से मिलकर अलवर बंद की दी चेतावनी। और युवक से स्कॉर्पियो और नकदी लूटने वाले 2 शातिर दबोचे। नीमराना के युवक से अलवर शहर में हुई थी वारदात। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। रीट का 2 दिवसीय मेगा एग्जाम गुरुवार को आरंभ हो गया, लेकिन गूगल लोकेशन के भ्रम में कुछ अभ्यर्थी सिर्फ 2 मिनट की देरी से परीक्षा से वंचित रह गए। एग्जाम सेंटर पर 8 बजे से पहले अभ्यर्थी पहुंच गए थे और उन्हें सुबह 9 बजे तक प्रवेश दिया गया, लेकिन अलवर GD कॉलेज के बाहर यूपी से आई महिला अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिला और वह रोती हुई नजर आई। उन्होंने बताया कि GD कॉलेज पहुंचकर गूगल लोकेशन से भवन के पीछे की तरफ चले गए। वापस मुख्य गेट की तरफ आए तो 2 मिनट के विलंब के कारण अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। यहां 2-3 अन्य छात्राओं को भी प्रवेश से मना कर दिया गया। 4 साल। और सिर्फ गूगल मैप में गलत लोकेशन दिखाने मैप में लोकेशन ना दिखाई आपको। यहाँ पीछे हो गए, पीछे वाले दरवाजे पे लोकेशन दिखा रहा था, वहाँ गए, वहाँ एंट्री थी नहीं। फिर लौट के आए हैं तो 2 मिनट लेट हो गए। अगर मैप सही दिखाता तो आप समय पे पहुंच जाते। जी काफी उनसे विनती भी की आपने, लेकिन अंदर को नहीं लिया। नहीं लिया, उन्होंने कहा लेट हो गए, अब नहीं ले। 1-2 मिनट के बाद 30 सेकंड के बाद भी नहीं लिया। सुबह का चला हुआ हूँ, फिर भी कहना बाकी बच्ची 1 मिनट लेट थी, इसके चक्कर में कहना गेट से नहीं रही अंदर आई हो। अब बोलते रहे करते रहे, कहना फिर भी कहना कहा कि ऐसा कि अब ये एंट्री। अगर दिल्ली में यही प्रोसीजर रहता 10-15 मिनट बच्चा लेट होता था उसको एंट्री ले ली जाती है अंदर, लेकिन राजस्थान का रूल ही पता नहीं क्या है। मुझे तो कहना प्रिंसिपल की, मुझे लग रहा है कि प्रिंसिपल अपना सोचते कि मेरे साथ कोई है ही नहीं यहाँ पे कॉलेज के अंदर चलाने वाला। अब बताइए 1 सेकंड ही है, बच्चा कहला 5 में या 10 मिनट लेट हो जाता है, उसको कहला गेट से अंदर एंट्री नहीं मिलती है। हाँ जी, 1 मिनट लेट के बाद एंट्री नहीं ली है जी। मेरा नाम फूल सिंह है। कहाँ से आए? यूपी से। कौन सा कैंप है? क्या? कौन सा कैंप है? फर्स्ट। किस चीज का एग्जाम चल रहा है? ये चल रहा है रीट का। तो क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से? अभी तक तो सही लग रहा है, अब अंदर जाके पता चलेगा कैसी व्यवस्था हुई है। कब आ गए थे? कल? हम कल शाम में आ गए थे 3 बजे। कहाँ रुके? हम यहाँ पे पीजी में रुके हुए हैं। एक सर है, उन्होंने रोक दिया था हमें ऐसे ही। वो स्टेशन पे मिले गए थे कि कोई व्यवस्था है, मन की अभी तक तो कुछ नहीं है, तो उन्होंने बुला लिया था हमें, तो वहीं पे रुके हुए हैं। उधर आर्य कन्या विद्यालय हसन खां में एक अभ्यर्थी रोहित अपने पैर के धागे को तोड़ता नजर आया। उन्होंने कहा कि रीट के एग्जाम में पास होने के लिए यह धागा बंधवाया था, लेकिन आपत्ति होने के कारण परीक्षा से पहले इसे तोड़ना पड़ रहा है। कई अन्य महिला अभ्यर्थियों का पैर में बंधा धागा भी कैंची से काटा गया। गौरतलब है कि एग्जाम में बायोमेट्रिक एंट्री की गई और एक अभ्यर्थी की फोटो भी स्कैन हुई। उधर इस परीक्षा में अलवर के केंद्रों पर 22,000 से अधिक अभ्यर्थी नामांकित हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्रों के बाहर, बस स्टैंड और स्टेशन पर चहल पहल बनी रही। अलवर जिले में 77 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही है। 27 फरवरी को 2 पारियों में पर्चा हुआ और 28 फरवरी को भी सुबह की पारी में एग्जाम होगा। हर परीक्षा केंद्र पर 6 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लेट हो गई थी, कहाँ से आप आए हो? 15-20 सेकंड का फर्क पड़ गया सर। वो पीछे की तरफ लोकेशन दिखा रहा था, तो उधर पीछे घूमते रहे। घूमने के बाद में इधर इस साइड से निकल के आए, तब तक यहाँ लेट हो गए। हम 15-20 मिनट से पीछे गलियों में चक्कर काट रहे थे, वो मिल ही नहीं रहा था गेट। फिर वो उधर सिविल मतलब जो लेडीज वगैरह थी क्वार्टर वाली, हमने उनसे पूछा मैडम ऐसे ऐसे जाना है इसमें, तो उन्होंने बताया, बोला भैया उधर से जाओ आप घूम के। इधर से घूम घाम के आए, रास्ता ढूंढ ढांढ के सब हो गए। अगर गूगल मैप ठीक बताता तो आप सुनो। 15-20 मिनट पहले पहुंचते हम तो।
तो 20 सेकंड की देरी की वजह से 20 सेकंड। अच्छा, आपकी विशेष को अंदर एंट्री दे दी गई थी, उसके बाद बाहर से निकाल दिया। वो एक्चुअल में गेट खुला हुआ था, तो सभी कैंडिडेट जैसे अंदर जा रहे थे तो वो बोले नहीं आप 20-30 सेकंड लेट हो गए तो उन्होंने पकड़ के फेंक दिया। उधर अभ्यर्थियों को लेकर खासी सख्ती नजर आई। पिछले अरसे में पेपर लीक की वजह से सतर्कता का स्तर ऊंचा था। ऐसे में महिला अभ्यर्थियों की ज्वेलरी उतरवा ली गई, साथ ही युवकों की शर्ट की आस्तीन काट दी गई। प्रवेश देने से पहले कई पुलिसकर्मी हाथ में कैंची लिए नजर आए। बगड़ तिराहा क्षेत्र के ग्राम नाड़का में एक युवक की पत्नी पर कुछ शराबियों ने गलत टिप्पणी कर डाली। जब युवक ने ऐतराज किया तो हमला कर उसे घायल कर दिया गया। पीड़ित के अनुसार वह अपने घर के बाहर खड़ा था और इसी दौरान दो शराबी पड़ोसियों ने उसकी पत्नी के बारे में गलत टिप्पणी कर दी। जब उन्हें रोका गया तो दोनों हमलावरों ने सरिये से कई बार वार किए। गंभीर रूप से जख्मी युवक को रामगढ़ से अलवर जिला अस्पताल लाया गया है। वे 3-4 लोग थे और वे शराब पी के नहीं रखे थे और मेरे घर वाले के बारे में गंदी बातें करने लगे। वो बोलने लगे ना फिर घर वाले को हमारे पास भेज दे। फिर ये वजह से फिर मेरे से ना उन्होंने मेरे को फिर सौ में ले गए, उधर मारकूट करे। वहां से मैं चप्पल छोड़ के भाग गया घर पे। घर पर फिर मेरे को हमला करा, फिर मारा, सरिया मारा, कहीं सिर फोड़ दी घर पर। ये मामला था। किसने हमला किया आपको? ये तेजपाल था, पड़ोसी है। तेजपाल? हाँ। और एक अजय एक लड़का, दोनों थे। वे किस चीज से हमला किया है? सरिया से मारा था सिर में। पिछले अरसे में साइबर क्राइम में खासी वृद्धि हुई है। इसके शिकार कई व्यापारी भी हुए हैं। इसी क्रम में महासंघ के जिलाध्यक्ष रमेश जुनेजा के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन दिया गया। जुनेजा सहित पीड़ित व्यापारी राजेश नेहलानी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गणपति ट्रेडर्स के संचालक राजेश के इंडसइंड बैंक स्थित खाते से 5,08,000 रुपए निकाल लिए गए। अज्ञात लोगों ने 3 ट्रांजैक्शन कर यह धोखाधड़ी की है, लेकिन करीब 10 दिन होने के बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर अलवर बंद की चेतावनी दी गई है। आज से 10 दिन पूर्व गणपति ट्रेडर्स फर्म से फ्रॉड जो लोग ऑनलाइन वो सिस्टम निकाल रहे हैं पैसा, इनके अकाउंट से 5 लाख कुछ रुपए निकाले गए। उस दिन हम क्राइम ब्रांच में साइबर में गए थे, एसएचओ को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संतुष्ट हमको थाने से जवाब नहीं मिला। उस मामले को लेकर आज एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया है। एसपी साहब को सारी बातें बताई गई हैं, जिस तरह से हमारा पैसा गया सारी बताई गई हैं। एसपी साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है, पूर्ण कोशिश की जाएगी, लेकिन बताया गया है कि इन लोगों के हाथ लंबे होते हैं, फर्जी अकाउंट खोल के रखते हैं। उसके बाद भी उन्होंने विश्वास दिया है कि जितना भी होगा कोशिश करेंगे, उनको मुजरिमों को शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। और इसके अंदर हमने बाकायदा 7 दिन का टाइम दिया गया है। 7 दिन तक मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाएगा तो अलवर शहर के व्यापारियों को मीटिंग बुला करके 7 दिन के बाद शहर को बंद किया जाएगा, क्योंकि इस तरह की अगर रोज़ घटनाएं होती रहेंगी तो व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पाएगा। आज बिना बैंकिंग के व्यापार नहीं है। मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। मेरे बेटे राजेश नेहलानी के फर्म मैसर्स गणपति ट्रेडर्स हनुमान बोर्ड पर स्थित है। उसके अकाउंट से 16 फरवरी को 5,08,000 रुपये की साइबर ठगों ने ठगी कर ली थी। हमारे खाते की नेट बैंकिंग बंद थी। नेट बैंकिंग चालू करने के क्रम में मतलब इस बीच से हमारे मोबाइल का सारा डाटा साइबर ठगों के पास चला गया, जिससे 3 ट्रांजैक्शन हुए, 2,95,000 का, 2,10,000 रुपये का और 3,000 रुपये का। तुरंत ही हमने साइबर थाना में इसकी मतलब जो है FIR दर्ज कराई। आज 10 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो व्यापार महासंघ की तरफ से हम लोग आज सब व्यापारी एकत्रित होकर एसपी साहब को अपना ज्ञापन दिया है। एसपी साहब ने यही हमसे कहा है कि इनके हाथ बहुत लंबे हैं, फिर भी पूरा मतलब प्रयास करते हैं कि आपका कुछ इसमें मतलब जो है जो हो सकेगा संभव उसको करेंगे। सभी व्यापारी एकत्रित होकर गए थे। आगे क्या करेंगे इससे अगर इस तरह की कार्रवाई होती रही? एक तरफ से प्रशासन चाहता है कि पक्के में काम होना चाहिए, 2 नंबर का काम ख़त्म होना चाहिए। अब व्यापारी 2 नंबर का काम ख़त्म करके 1 नंबर के काम में आ रहा है, और 1 नंबर का पैसा भी अगर जो ठगों ने इस तरीके से ठग लिया तो व्यापार बंद हो जाएगा। सभी व्यापारी मिलके और मतलब जो है बाज़ार बंद करके और मतलब प्रशासन से मदद की गुहार करेंगे कि हमारे साथ जो ये कार्रवाई हो रही है वो आगे न हो।
हम बस व्यापारियों का यही उद्देश्य। युवक से स्कॉर्पियो और नकदी लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 नाबालिग निरुद्ध किए गए हैं। कोतवाली पुलिस के एएसआई विजेंद्र के अनुसार 6 फरवरी को नीमराना निवासी गौरव शर्मा अलवर जेल में रिश्तेदार से मिलने आया था। इसके बाद वह घोड़ाफेर सर्कल पर गया था। वापसी में एक छात्रा ने उससे लिफ्ट मांगी, फिर अपने साथियों को बुलाकर गौरव को पीटा और स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 महंगे मोबाइल एवं 16,000 रुपए छीन कर ले गए। पुलिस ने स्कीम 4 निवासी करण वाल्मीकि और अभिषेक जोगी को पकड़ लिया है, जबकि मुख्य आरोपी रानू पंडित फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक का नाम है करण उर्फ पन्नू, बाप का नाम सन्नी, जाति वाल्मीकि, उम्र 22 साल, निवासी मोसराय स्कूल के पास, स्क्रीन नंबर 4 अलवर का रहने वाला है। और दूसरे का नाम है अभिषेक उर्फ अब्बू, उत्तर धनपत, जाति जोगी, निवासी स्क्रीन नंबर 4 पानी की टंकी के पास अलवर का रहने वाला है। इन्होंने 6 फरवरी को इनका दोस्त है राउंड पंडित, उसके साथ मिल करके एक व्यक्ति के साथ मारपीट करी और उसके मोबाइल, पैसे और उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को मारपीट करके छीन ले गए। तो इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए, जिसमें 2 नाबालिग बच्चे थे, उनको दस्तयाब करके कल पेश कर दिया। अच्छा, इसमें मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी राउंड पंडित, वो भी नहीं आया है। वो अभी पकड़ में नहीं आया। सामान कोई बरामद हुआ? सामान अभी इनका तीसरी रिमांड ले रखे है, इनसे बरामदगी के प्रयास कर रहे हैं। और वहीं अलवर के जोहड़ा मोहल्ले में एक युवक पर हमला कर चांदी की चेन और नकदी छीनने का मामला सामने आया है। पीड़ित विपिन के अनुसार वह कपड़े की दुकान पर काम करता है। अखैपुरा से 2 युवक उसके घर पर आए और गेट खुलते ही कड़े से हमला कर दिया। इसके बाद 4,000 नगद और चांदी की चेन लेकर फरार हो गए। ये बदमाश शराब के नशे में थे। वहीं युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विपिन नाम है, जोड़ा मोहल्ला पटेल नगर का रहने वाला हूँ। घर में सोया था, गेट बजाए थे, 2 बंदे आए थे, उन्होंने मेरे को मारा है। दारू के नशे में थे वो। चैन ले गए मेरी तोड़ के, पैसे ले गए जेब में निकाल के थे, और नाक की हड्डी मेरी फ्रैक्चर हो गई है। कितने पैसे निकाल लेंगे? 3-4 हज़ार रुपये मेरे पास जेब में पड़े थे, वो निकाल के ले गए। दारू के नशे में फूल थे, उनके हाथ में ब्लेड थी। कौन थे वो युवक? कोई पहचान जानते हो? हाँ, पहचान है, जान रहा हूँ। हर्षित चावरिया, अंशु चावरिया, अखापुरा मोहल्ले के रहने वाले हैं वो। रंजिश क्या थी मारपीट करने के लिए? आपसे रंजिश थी, मेरा तो कोई उनसे झगड़ा भी नहीं था। दारू के नशे में थे वो। आपसे रंजिश क्या थी? कोई रंजिश पुरानी? मेरी कोई रंजिश नहीं थी उनसे। तो पहले साथ में ही रहते थे वो। एकदम से आकर उन्होंने मेरे घर पे मारा। कब साथ में लगे? 2-2.5 साल पहले। क्या दोस्त थे आपके? हाँ, दोस्त ही थे। फिर बीच में क्या हुआ? बीच में ऐसा कुछ नहीं था मेरे को तो, पर बात किसी और की थी। मेरे को आकर उन्होंने धोखा से मारा। मेरी तो कोई उनसे रंजिश भी नहीं थी। अच्छा, गेट फोड़ के हमला कर दिया? हाँ, किस चीज़ से हमला किया? कड़े का मारा है मेरे नाक पे। घटना कब की? परसों सुबह 5:30, शाम को 5:30 बजे की। परसों 5:30। उसके हाँ। बाद भर्ती कराई है? हाँ, भर्ती कराया है मेरे को। ब्लड आया है नाक में। अलवर नगर निगम क्षेत्र में कई जगह अतिक्रमण कर निर्माण जारी है। शहर के अंडावाली गली के कॉर्नर पर स्थित एक दुकान के ऊपर भी ऐसा निर्माण कार्य होने के आरोप हैं। पड़ोसी दुकानदार भवानी शंकर गुप्ता के अनुसार नगर निगम की ओर से 54 गज जमीन किराए पर ली हुई है। वहीं निगम के बरामदों पर भी अतिक्रमण कर लिया गया। अब चबूतरे पर अतिक्रमण कर नाले को दबाने का काम किया जा रहा है। इसे लेकर निगम में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सर, इसमें अवैध ये है, एक तो इसके जो ये खंबे हैं जो नगर परिषद के जो हैं, जो एक तरीके के पुरातत्व विभाग में जैसे आते हैं, तो सार्वजनिक रूप से ये इसने अपने निजी स्वार्थ के लिए केवल इनकी दुकानों के आगे रुकावटें पैदा नहीं हो, उसको देखते हुए इसने क्रेन के द्वारा हटा करके दूसरी जगह स्थापित कर दिए हैं, जो उसने रात को करे हैं, करीब अंधेरी रात में। इसका किसी को नगर परिषद को कानून खबर नहीं हो सके जी। और इसके अलावा इसके पास सन 1965 से सर इसके पास 54 गज जमीन जो थी नगर परिषद के द्वारा किराए पे इसको अलॉट थी लाइसेंस पर। लेकिन इसने क्या किया, नगर परिषद के आला अधिकारियों को भ्रष्ट रिश्वतखोरी खिला करके, तो इसने जो बरामदे थे, चबूतरे थे, नदी और नाले थे, जो उनको कवर करते हुए और 54 वर्ग फुट की जगह को कवर करते हुए इसने
एक निर्माण करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली। अब इसमें कितना निर्माण जो सरकारी जो भूमि थी उसमें कितना कब्जा कर लिया? सर इसने कब्जा कर रखा है सर। एक तो ये बरामदे जितने भी थे, जितने फुट के सरकारी बरामदे थे फुल कर लिए। इसके बाद जो चबूतरे थे वो भी फुल कर लिए, और एकदम नालियों का जो है आवागमन था उसको भी रूपांतरित कर दिया है। उनको अलग तरीके से मोड़ दिया है जिससे कि नालियां आगे की तरफ दिखें, नालियों तक कवर कर दिया। इस दुकान के निर्माण की स्वीकृति इनके पास है, बाकी निर्माण भी चल रहा है उसकी भी है सर जो इनके पास निर्माण की स्वीकृति है लेकिन कुछ हिस्से की है। इसके अलावा इसके बराबर में मेरी दुकान, बगल में सनमती ट्रेडर्स के नाम से दुकान है जिनके ऊपर का क्षेत्र इन्हीं का ही है, लेकिन उसकी आड़ में वो उस पर भी निर्माण कर रहे हैं जो कि गलत है। इसके पास स्वीकृति नहीं है। ये दुकान तो कई वर्षों पुरानी है, अगर गिर गई तो? सर ये दुकानें बहुत वर्षों पुरानी हैं, जो कातला पट्टी पर और पुरानी गाटर पट्टियों पर है बाकायदा। इसको यदि आप तरीके से देखेंगे तो ये जंग खाई हुई पड़ी है और कातला पट्टी ढीली हुई पड़ी है। इसमें यदि समय पर कार्रवाई इसको नहीं देखा गया, इसकी मरम्मत नहीं करी गई तो इसके कातले पट्टे कभी भी हो सकते हैं और हमें जानलेवा इसका प्रभाव हमें पड़ सकता है। नगर निगम में आपने अभी तक शिकायत की है, कोई सुनवाई हुई है? सर हमने नगर निगम में बहुत शिकायतें करी। शिकायत होने के बाद इनकी हमने क्या नाम से जो इनको निर्माण की स्वीकृति दी गई उसकी भी हमने RTI लगाई, लेकिन हमें कोई प्रपत्र नगर निगम यहाँ से 50 कदम की दूरी पर जब भी कोई अधिकारी नहीं सर, यहाँ से 50 कदम की दूरी होने के बाद और आयुक्त साहब के खुद व्यक्तिगत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। इसके अलावा हमने उनको प्रार्थना पत्र भी कई बार भेजे हुए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति और बाबा केदारनाथ धाम सेवा समिति की ओर से अलवर के कंपनी बाग में 21 फीट ऊंचा हिम शिवलिंग बनाया गया। साथ ही महाशिवरात्रि पर संगीतमय महाआरती की गई। श्रद्धालुओं ने 5100 दीपकों से हिम शिवलिंग की आरती की। केदारनाथ मंदिर के मॉडल की तरह बाबा केदारनाथ की झांकी भी सजाई गई। वहीं इस मौके पर मनीष एवं उनके साथियों ने भगवान शिव के भजनों की प्रस्तुतियां दी। यहां मौजूद प्रवक्ता मुकेश विजय ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। एवं श्री बाबा केदारनाथ धाम सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में ये 10वां 21 फीट के बर्फ का हिम शिवलिंग की महाआरती का आयोजन है। इसी में केदारनाथ भगवान की झांकियाँ सजाई गई हैं और ये कार्यक्रम रात्रि के 12 बजे तक चलता रहेगा और लगभग 15 से 20 हज़ार शहर के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। ये कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से चल रहा है। हमारा ये संकल्प था 10 वर्ष पूर्व कि भगवान शिव का शिवरात्रि महोत्सव होता था, लोग आते थे भगवान की पूजा करके अपने घर में बैठ जाते थे टीवियों के सामने। हमने लोगों को घर से बाहर निकालने का प्रयास किया। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। आज 10वें आयोजन हो रहा है। आज द्वितीय दिवस में कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका। आप देख रहे हैं बाबा बर्फानी की आरती हो रही है। बाबा केदारनाथ की प्रतीकात्मक मंदिर और प्रतीकात्मक मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा सारेगामा के कलाकार यहाँ पर मंच से अपनी प्रस्तुति देंगे। अघोरी बाबा अघोरी की महाकाल की झांकियाँ इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत होगी और इसी के साथ बाबा बर्फानी यहाँ पर सभी को कंपनी बाग में दर्शन दे रहे हैं। समिति के द्वारा यह आयोजन कंपनी बाग के प्रांगण में किया जा रहा है। अलवर शहर में गौ तस्कर सक्रिय बने हुए हैं। हाल ही कालाकुआ डिस्पेंसरी के पास इस तरह की घटना सामने आई थी। उधर इसे लेकर अनेक नागरिक, शहर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा के निवास पर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। पुराना भूरा सिद्ध क्षेत्र के निवासी अजय गुजर के अनुसार 22 फरवरी को 2 वाहनों में गौ तस्कर पहुंचे और उनके घर से गायें उठाकर ले गए। ये लोग हथियार लेकर आते हैं और पत्थर भी फेंकते हैं। वहीं पुलिस ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है। समाजसेवी बिहारी पाराशर ने भी भाजपा सरकार से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। मंत्री जी से मिलना है सर। हम गौ तस्करों ने परेशान कर रखे हैं। घरों में आते हैं, 72 गोलियां चलाते हैं और ज़बरदस्ती घरों में से गाय खींच के ले जा रही है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। हम पुलिस को सूचित करते हैं तो पुलिस उनको देखकर वापस चल जाती है और हम कहते हैं कि गौ तस्कर आ रहे हैं। पुलिस वापसी देख के और वापसी गाड़ी ले जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और हम रात को गश्त खुद करते हैं और उसके बाद वो जो हमारी और डिस्पेंसरी पे गौ तस्करों के आपस में मुठभेड़ हुई है। उन्होंने गोली भी चलाई है, 72 करें, फिर हमने प्राण बचा के हम डिस्पेंसरी में घुस गए। कहाँ की घटना है ये? कालाकुआ डिस्पेंसरी की घटना है। और पुराना भूरा सीट पे से गाय उठाते समय हमने खूब 72 चलाया। 5 गायों को भर लेके ज़बरदस्ती हमारे ऊपर गोली भी चलाई है, 72 चलाए हैं उन्होंने। 22 तारीख की बात है ये।
तो आज मंत्री जी से मिलने आए? आज मंत्री जी से मिलना है कि कुछ आश्वासन नहीं मिला। सब बीजेपी की सरकार होते सोते भी गायों को ज़बरदस्ती भर ले जा रहे हैं, कोई वही नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, फिर क्या फ़ायदा मिल रहा है हमको? तो जानकारी कहाँ के लोग हैं? ये सब मुसलमान है, पता नहीं कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। हमको तो वो जानकारी तो जब हो जब हम उनको पकड़े, पुलिस हमको हमारा साथ दे, कुछ करे जब, तो हम उसको पकड़े, काला कुआं में गश्त बढ़ाई जाए। हम यहाँ पर ये गो तस्करी के मामले में मिलने के लिए आए। हमारे साथी भाई अजय गुजर हमारे पास में रहते हैं पुराना बोरोसिज में। ये प्रक्रिया काफ़ी समय से चली आ रही है, जबकि सरकार बीजेपी की होने के बाद तो ये रुक जाना चाहिए। प्रशासन इसमें आंख मूंद के खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इतने लोग शिकायत करने के बाद भी गो तस्करी नहीं रुक रही, तो इसका मतलब पुलिस महकमा कोई काम नहीं कर रहा। अलवर के बिजलीगढ़ चौराहे के पास दादा दादी फाउंडेशन समिति द्वारा अमावस्या भंडारा किया गया। यह 46वां भंडारा है। वहीं हर साल करीब 6 से 7 हजार श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दौरान समिति के अध्यक्ष रामबाबू, सचिव धीरज और उपाध्यक्ष गजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। ये भंडारा अमावस्या 46वां भंडारा है। दादा दादी फाउंडेशन समिति एक चलाती है इसको, जिसमें आज हमने कढ़ी और चावल, जिसमें करीबन 4 कुंटल चावल है, कढ़ी है और साथ में पेठा है। मिठाई में पेठा दे रहे हैं। और ये 46वां भंडारा है, जिसमें कि करीबन 6-7 हज़ार आदमी प्रसाद ले लेते हैं। और अगली बार हमारा प्लानिंग है कि 29 मार्च को भंडारा है, उसमें हम खीर, मालपुआ और सब्जी का प्रोग्राम है हमारा। और हम चाहते हैं कि ये सब लोग शामिल हों, सब होके और एक अच्छे ढंग से इसको चलाया जाए। निस्वार्थ भावना से चलाते हैं, सब जन सहयोग से चलता है और सबका एक आशीर्वाद प्राप्त है हमें। किनके द्वारा किया जाता है? कौन सा? ये दादा दादी फाउंडेशन एक समिति बना रखी है हमने, जिसके अध्यक्ष रामबाबू ओझा हैं, सेक्रेटरी हमारे धीरज जी हैं और जिला उपाध्यक्ष में गजेंद्र शर्मा के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा निकाले गए पथ संचलन में सेवा भारती समिति ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि को घोष दिवस के रूप में मनाते हुए आरएसएस ने शहर के मुख्य मार्ग से पथ संचलन निकाला था। समिति के जिला प्रचार मंत्री प्रशांत बिंदल के अनुसार इस दौरान नंगली सर्किल पर सभी स्वयंसेवकों पर फूल बरसाए गए। यहां बिंदल के अलावा जिला मंत्री राजन मल्होत्रा, उपाध्यक्ष अशोक आहूजा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता, अजय वर्मा और ताराचंद आदि उपस्थित रहे। और वहीं अलवर के भूरा सिद्ध मोक्ष धाम में एक अलग अंदाज में महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया गया। गौरतलब है कि मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य माना जाता है और मोक्ष धाम या शमशान घाट अंतिम संस्कार का स्थल है। वहीं जयपुर रोड स्थित भूरा सिद्ध मोक्ष धाम में महाशिवरात्रि पर शाम 4 से रात्रि 11 बजे तक शिव वाटिका में भगवान शिव के भजन गाए गए। इसके अलावा सुंदर झांकियां सजाई गई। यह कलाकार प्रेम सिंह राठौड़ ने प्रस्तुतियां दी। आयोजक महंत आकाशनाथ के अनुसार भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा एवं शिवलिंग स्थापित कर 3 वर्षों से यहां आयोजन किए जा रहे हैं। उधर एडवोकेट विशाल चौधरी ने भी आयोजन की जानकारी दी। पार्षद लोचन यादव ने भगवान शिव की आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जैसा कि आप देख रहे हो, नया भूरा सिद्ध शमशान घाट शिव वाटिका सेवा समिति की ओर से और सभी भगत जन और बस्ती माता की ओर से महाशिवरात्रि का बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा जी है, इन सब में श्रेष्ठ शिव विवाह माना जाता है। वैष्णव ब्राह्मण समाज समिति अलवर शाखा द्वारा 1 मार्च को सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। यह सम्मेलन कलसाड़ा बाईपास स्थित कृष्णा मैरिज होम में किया जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष टीकमचंद शर्मा, जिलाध्यक्ष रघुवीर प्रसाद वैष्णव और संरक्षक सुरेश चंद्र वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शादियों में फिजूल खर्ची उचित नहीं है एवं इस ओर भी जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी क्रम में इस बार 3रा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा होंगे और अध्यक्षता पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा करेंगे, जबकि ATL टीवी पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। 1 मार्च फुलेरा रोज को हमारा 3रा सामूहिक विवाह सम्मेलन है वैष्णव ब्राह्मण समाज सेवा समिति अलवर द्वारा। कलसाड़ा कृष्णा गार्डन में हम ये समारोह कर रहे हैं। ये जो कृष्णा गार्डन है ये भी हमारे समाज का ही है। ये इन लोगों ने हमें समाज के कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए दिया गया है। हमारे इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट संजय शर्मा जी मंत्री एवं अध्यक्षता हमारे डॉक्टर रोहितास जी करेंगे और बॉम्बे से हमारे जयंती भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष
और रामचंद्र जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और यानी कि देश से भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हमारे लोग इकट्ठे हुए। मैं रघुवीर प्रसाद वैष्णव, जिला अध्यक्ष वैष्णव ब्राह्मण समाज समिति अलवर। हमारा जो प्रोग्राम ये हो रहा है उसका हमारा मेन लक्ष्य है, हम दहेज प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं। दहेज प्रथा आजकल लोग बाग जो है ना शादी ब्याहों में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, उससे समाज को हानि होती है। और हम गरीब बच्चों का, गरीब परिवारों के जो है ना बच्चे हैं, उनका सामूहिक विवाह सम्मेलन के हिसाब से उनकी शादी करवाना चाहते हैं, जिससे समाज हमारा प्रगति की ओर। मैं सुरेश सिंह शर्मा, वैष्णव ब्राह्मण समाज जिला संरक्षक। हम जो ये तीसरा सामूहिक विवाह सम्मेलन करने जा रहे हैं, इस तरीके से हमने पहले भी 2 बार कर चुके हैं, ये तीसरी बार है। और इसमें हमारा मेन मकसद यही है कि जो शादी ब्याहों में जो फिजूल खर्ची होती है उसको रोका जाए, और इसके माध्यम से हम समाज को यही बताना चाहते हैं कि इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये जो ब्याह शादी करते हैं गरीब लोग ही करते हैं। ये गरीब लोग नहीं, हम चाहते हैं इसमें और भी जो पैसे वाले भी इसमें शामिल हों, तो इससे बढ़ावा मिलेगा, फिजूल खर्ची से बचेंगे, और ये समाज इसमें ये कार्य कर रहे हैं। अमूल्य भारत फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई। फाउंडेशन से जुड़े देवराज शर्मा के अनुसार भारत को आजाद करने के लिए इस महान क्रांतिकारी ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। वह 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के पार्क में शहीद हुए थे। राजगढ़ कस्बे में एक शराबी ट्रेलर चालक ने खलबली मचा दी। दरअसल वह बेहद तेज रफ्तार से ट्रेलर चलाते हुए टहला बाईपास पहुंचा। ऐसे में उसे ग्रामीणों ने रोक लिया। सूचना मिलने पर राजगढ़ थाना प्रभारी राजेश मीणा मौके पर पहुंचे और उन्होंने ट्रेलर को जब्त कर लिया है। चालक इतना नशे में था कि उसने फाटक के समीप वाहन खड़ा कर करीब 15 मिनट तक रास्ता जाम कर दिया। गनीमत रही कि उस समय ट्रेन का आना नहीं हुआ और दुर्घटना टल गई। महाशिवरात्रि पर बुधवार की शाम अलवर के प्रसिद्ध त्रिपोलिया मंदिर तक माता पार्वती की सवारी पहुंची। यह सवारी शहर के मथुराधीश मंदिर से झांकी के रूप में रवाना हुई। वहीं मंदिर प्रांगण में मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ के वरमाला महोत्सव में श्रद्धालु उमड़ पड़े। यह मनमोहक दृश्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। महंत जितेंद्र खेड़ापति के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिवरात्रि के अगले दिन माता पार्वती की मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। इसके अलावा महिलाओं ने भजन सत्संग किया। महोत्सव के तहत त्रिपोलिया महादेव मंदिर में अनेक कार्यक्रमों की धूम रही। त्रिपोलिया महादेव में और त्रिपोलिया महादेव के प्रति अलवर वासी व आसपास के क्षेत्र वासियों की जो भावना भगवान के प्रति है, विश्वास जो भगवान के प्रति है, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को त्रिपोलिया परिसर में मिलेगा। आज प्रातः 2 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है और लगभग 1 बजने को है। उसी प्रकार से भक्त कतारबद्ध होकर भगवान का पूजा अभिषेक व अपने इष्ट को, अपने देव को मनाने में लगे हुए हैं। बाबा त्रिपोलेश्वर नाथ के भक्तों की आस्था के स्वरूप ये 9 दिवसीय, जिस प्रकार 9 दुर्गा की पूजा होती है उस प्रकार ये 9 दिवसीय, जिस प्रकार उज्जैन महाकालेश्वर में भी 9 दिवसीय नवरात्रि बाबा की मानी जाती है और वहाँ भी जिस प्रकार कार्यक्रम हो रहे हैं, सनातन की उस परिपाटी को ध्यान में रखते हुए 9 दिवसीय ये कार्यक्रम जो कि भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुए थे, वो आज महाशिवरात्रि वरमाला महोत्सव माँ बंगलामुखी स्वरूप पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन प्रातः 9 बजे से प्रारंभ किए गए हैं, जिसके दर्शन भक्तजन शाम 5 बजे तक निरंतर करते रहेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए
स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मंदिरों में महाशिवरात्रि की शाम भजन संध्या और शिव विवाह के कार्यक्रम हुए। बुर्जा हवेली के पास प्राचीन शिवालय रंग बिरंगी रोशनी में नहा उठा। यहाँ भक्तों ने शिवलिंग का अभिषेक किया। श्रद्धालु नरेंद्र कुमार प्रधान के अनुसार रियासत काल में मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा अन्य शिव मंदिरों में भी सजावट हुई और बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के गांवों से बड़ी संख्या में श्याम भक्त खाटू धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं 4 मार्च को मुंडिया गांव से श्री श्याम मित्र मंडल की पदयात्रा जाएगी। संगठन से जुड़े शिवराम चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार 7वीं पदयात्रा खाटू धाम जा रही है।
और वहीं मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र से सैकड़ों श्रद्धालु महाकुंभ अयोध्या और चित्रकूट धाम से वापस लौटे हैं। इस उपलक्ष्य में मुंडिया गांव स्थित राधा कृष्ण मंदिर में हवन पूजन किया गया। वहीं भगवान राधा कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद वितरण हुआ। भक्त राजकुमार शर्मा, गणपत सिंह, विक्रम सिंह, महेश सिंह और महेंद्र आदि ने इसमें सहयोग दिया। राजकुमार शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं के वापस लौटने के बाद फागुन कृष्ण पक्ष अमावस्या को यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मुंडिया गांव से श्रद्धालु कुंभ स्नान करके लौटे हैं और प्रयागराज, चित्रकूट, अयोध्या धाम सहित अन्य दर्शनीय स्थल देखे और भगवान के दर्शन किए, जहां सुख समृद्धि की कामना की। और वापस आने पर मुंडिया गांव के सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरण किया है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या को यह कार्यक्रम राधा कृष्ण जी के मंदिर पर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को प्रसाद खिलाया गया। आने जाने वाले सभी लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। मैं उद्देश सिंह। ये मुंडिया गांव साहब और राधा कृष्ण जी का मंदिर है। हम अभी 2 दिन पहले कुंभ गए थे, अयोध्या जाके आए थे और आज प्रसाद वितरण अमावस्या का दिन था, तो प्रसाद वितरण हो रहा है गांव में। और आने जाने वाले सभी लोगों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जो भी भक्तजन आ रहे हैं उनको सबको प्रसाद वितरण किया जाकर शाम तक चलेगा ये प्रोग्राम। मालाखेड़ा मुख्यालय पर रीट परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्रों पर चहल पहल रही। साथ ही निजी वाहन और रोडवेज की बसों में यात्रियों का दबाव बना रहा। लक्ष्मणगढ़ मालाखेड़ा बाईपास पर भी यह दृश्य नजर आया। उधर दुर्गा देवी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और सीनियर स्कूल सहित कई स्कूलों को केंद्र बनाया गया है। और वहीं चंद्रशेखर आजाद विकास संस्था की ओर से अलवर के सूचना केंद्र में हर साल की तरह आयोजन हुआ। यहां चंद्रशेखर बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया। संस्था सचिव एडवोकेट लोकेश शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले बच्चों की निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई थी। इनके प्रतियोगियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। वहीं क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और अन्य शहीदों के जीवन की जानकारी दी गई। आज ये चंद्रशेखर आजाद विकास संस्थान की ओर से क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस समारोह मनाया जा रहा है नवीन सूचना केंद्र में। और पिछले 9 फरवरी को हमने बच्चों की प्रतियोगिता कराई थी लेबर चित्रकला, उसमें लगभग 75 बच्चे सफल रहे थे, तो उनको भी सम्मानित करेगा। कार्यक्रम के पीछे पूरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आज के का जो समय है उसमें जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो आज़ादी के जो शहीद थे, क्रांतिकारी थे, उनको भूलती जा रही है। उनकी याददाश्त बनी रहे, लोग उनसे प्रेरणा लें और देश हित में कार्य करें। अकबरपुर में रीट पात्रता परीक्षा गुरुवार को 2 पारियों में आयोजित हुई। यहां राजकीय विद्यालय में इसके लिए पूरे इंतजाम रहे। प्रवेश देने से पहले सघन चेकिंग की गई। इसके अलावा पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। परीक्षार्थी अपने केंद्रों पर सुबह जल्दी ही पहुंच गए थे और आईडी एवं फोटो आदि दिखाकर उन्होंने प्रवेश लिया। होनी चाहिए आपके पास और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, वो खुद के द्वारा साइन की हुई होनी चाहिए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आधार कॉपी हो, किसी भी प्रकार की आईडी आप लेकर आए तो उसकी एक कॉपी आप। अकबरपुर में गुरुवार को दूसरे दिन भी फार्मर रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया गया। इसके अलावा अटकी हुई पेंशन संबंधी कार्य भी किए गए। गौरतलब है कि फार्मर आईडी के जरिए किसान अनेक योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। वहीं शिविर स्थल पर तमाम विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत का पुनर्गठन चल रहा है। माधोगढ़ और दादर पंचायत का भी परिसीमन कार्य किया जाएगा। उपखंड अधिकारी नवज्योति ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 नई पंचायत दादर और माधोगढ़ बनने की संभावना है। ऐसे में स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी, साथ ही सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का जल्द लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में 25 मार्च तक प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाएगा। 25 मार्च तक हमें जिला कलेक्ट्रेट स्तर पर जो नई ग्राम पंचायतों के गठन और जो उनका पंचायतों का पुनर्गठन जो होना है उसके प्रस्ताव हमें भिजवाए जाने हैं। फिलहाल अभी वर्कआउट चल रहा है हमारा इस पे, लेकिन अभी तक तो हमने लगभग हमारी कोशिश है कि 2 नई ग्राम पंचायतों का हम गठन करना चाह रहे हैं आम लोगों की ही मांग पर, और जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित जो मापदंड है लगभग 3000 से 5500 की आबादी तक का, उसी को ध्यान में रखते हुए सन 2011 की जनगणना के आधार पर जिन ग्राम पंचायत में जो उनकी आबादी है 7000 से ऊपर पहुंच चुकी है, वो नई उनसे हम नई ग्राम पंचायतों का जो सर्जन है वो करना चाह रहे हैं। ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें नई ग्राम पंचायत बनने की संभावना है, कौन कौन सी? वर्तमान में मालाखेड़ा में
एक हमारे दादर ग्राम पंचायत है और दूसरा है हमारे माधोगढ़, जहाँ की आबादी है सन 2011 की जनगणना के आधार पर 7,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। तो उसका हम चाह रहे हैं कि उनके संबंध में हम प्रस्ताव बनवा के और आगे जिला कार्यालय में भेज सके। माचड़ी पंचायत में स्वच्छता अभियान के तहत मुख्य रास्तों में साफ सफाई की गई। राज्य सरकार के आदेशों के बाद यह कदम उठाया गया है। सरपंच की मॉनिटरिंग में यहां मुख्य रास्तों पर सफाई हुई। इसके अलावा नालियों से कीचड़ भी हटाया गया है। खैरतल के पुरानी अनाज मंडी स्थित ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल में साइंस फेयर लगाया गया। इसमें 5वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चों ने प्रोजेक्ट प्रदर्शित कर प्रतिभा दिखाई। निदेशक दीनदयाल गुप्ता ने बताया कि बच्चों ने कई ज्ञानवर्धक प्रोजेक्ट बनाए हैं। इनमें वंश एवं उनके साथियों के प्रोजेक्ट को पहला पुरस्कार मिला, जबकि दीपांशु और चंचल ग्रुप को द्वितीय सहित प्रियांशी ग्रुप को तृतीय पुरस्कार दिया गया। ग्राम रसगंज स्थित अटल सेवा केंद्र में शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान डिजिटल राशन कार्ड बनवाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ रही। पंडित गणेश नारायण धर्मार्थ फाउंडेशन ने सरकार की नीति और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कैंप लगाया। संस्था प्रबंधक डॉक्टर सुरेंद्र यादव और नंद किशोर रामानी के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के 117 विभागों की 378 योजनाओं की जानकारी जन सूचना पोर्टल के जरिए दी गई। साथ ही डिजिटल राशन कार्ड को पीवीसी पर तैयार कर वितरित किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि उप सरपंच देवेंद्र यादव रहे। साथ ही दिनेश कुमार, लक्ष्मी नारायण, निदेशक संदीप चौधरी, अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र यादव, प्रोजेक्ट मैनेजर जहेंद्र कुमार सैनी, राजू रामानी, नेमीचंद और हनुमान प्रसाद आदि की उपस्थिति रही। आज पंचायत भवन रसगंज के अंदर पंडित गणेश नारायण फाउंडेशन की तरफ से एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हम फाउंडेशन की तरफ से आए सभी साथी हैं, उनकी तरफ से भारत सरकार और राज्य सरकार के 117 विभाग 348 योजनाएं की पात्रता की जानकारी ग्रामीणों की दी गई। मैं नंद किशोर रामानी, प्रोजेक्ट मैनेजर पंडित गणेश नारायण धर्मार्थ फाउंडेशन राजस्थान की तरफ से सेवा देने आया हूँ। आज हमारा फाउंडेशन ने जो एक शिविर लगाया है ग्राम पंचायत अटल सेवा केंद्र रसगंज में, इस शिविर में हम राजस्थान और भारत सरकार की 117 विभागों की 378 योजनाओं में जो कि जन पोर्टल पर है, उनमें से ज़्यादा योजनाओं की जानकारी हम पब्लिक तक दे रहे हैं और जनता को जागरूक करने का कार्य हमारा मुख्य रूप से फाउंडेशन का है। जैसे छोटा सा बात बताएं कि ई श्रमिक कार्ड सभी ग्रामवासी बनवा लेते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। उनको योजनाओं का उसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे उसको बैंक के अकाउंट से अटैच कराना चाहिए, लिंक कराना चाहिए, ताकि उसमें जैसे 2 लाख रुपए की जीवन बीमा योजना है, उसका 436 रुपये जो वार्षिक चार्ज कटता है या 20 रुपये चार्ज कटता है, वो नहीं कटेगा, क्योंकि श्रमिक कार्ड का कार्ड बना हुआ है। इसके बारे में पब्लिक को नहीं पता है, तो वो लेके बनवा के और घर रख लेती है, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाती। साथ ही साथ श्रमिक कार्ड होने के बाद उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन होता है, वो कराना पड़ता है, तो वो पब्लिक को जानकारी नहीं है। उनके बेटियों की शादियों में, बच्चियों की शादियों में सरकार की तरफ से अनुदान योजना है जो कि मिलती है, वो नहीं ले पाते। इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो पब्लिक के पास नहीं है, और वो फाउंडेशन हमारा देने का काम कर रहा है। रीट परीक्षा को लेकर खैरतल तिजारा जिले में 12 केंद्र बनाए गए हैं। यहां 12,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। 27 फरवरी को एग्जाम के दौरान पीएम श्री सीनियर स्कूल और राजकीय बालिका विद्यालय में सुबह से ही भीड़ जमा हो गई। वहीं बालिका विद्यालय में समय से 5 मिनट देर से पहुंचने के बाद कुछ अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे में उनकी आंखों में आंसू आ गए। सभी केंद्रों पर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। खैरथल पुरानी अनाज मंडी स्थित जय नारायण पार्क में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यहाँ शिव भोले का मंदिर निर्मित किया गया है। गुरुवार को विशेष पूजन के साथ भंडारा भी हुआ। इस मौके पर मोहनलाल गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, गिरिराज प्रसाद, देशबंधु, विनय और दीपक सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। सहकारिता वर्ष के तहत गुरुवार को मुंडावर की मुंडिया खेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। समिति के पंजीयन दिवस पर हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक सहकारिता निरीक्षक आभा अग्रवाल ने की, जबकि व्यवस्थापक प्रविंद्र कुमार, अध्यक्ष सरोज देवी और अन्य पदाधिकारी एवं किसान मौजूद रहे। इस मौके पर सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। तिजारा में श्री यादे माटी कला बोर्ड द्वारा प्रजापति समाज को निःशुल्क मशीन वितरित की गई। जिला अध्यक्ष सतपाल प्रजापत ने बताया कि बजट घोषणा के तहत मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए 20 विद्युत चाक दिए गए हैं। इसके अलावा मिट्टी गूंथने की 20 मशीनें वितरित की गई हैं।
ऐसे में प्रजापति समाज ने भजनलाल सरकार का आभार जताया है। इस मौके पर रोहित चौधरी, दौलत राम प्रजापत, बच्चू सिंह प्रजापत, परमजीत, सोनू, मनोज कुमार और मांगीलाल आदि मौजूद रहे। मैं कहना चाहूँगा राज्य सरकार और हमारे भजनलाल जी सीएम साहब का और हमारे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद जी प्रजापति का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जो हमारे प्रजापति समाज के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने के चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन जो आज निःशुल्क वितरण की गई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्रजापति समाज को जो ये चाक मिले हैं, मिट्टी गूंथने की मशीन मिली है, आज इनके चेहरे बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं और सभी बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं सीएम साहब का और हमारे प्रहलाद राय टांक माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष जी का। नौगांवा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोपी को पकड़ा है। साइबर शील्ड विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी अजीत सिंह बड़सरा के अनुसार गिरफ्तार आरोपी उमरदीन पाटा गांव का निवासी है। वह सोशल मीडिया पर पेन पेंसिल कंपनी का एड डालकर एवं नौकरी देने का झांसा देकर ठगी करता था। इस मुलजिम से कड़ी पूछताछ जारी है। रामगढ़ में पेंगुइन किड्स एकेडमी द्वारा वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। खेड़ी रोड स्थित अकादमी में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गजेंद्र सिंह फोगाट रहे। वहीं जैन समाज अध्यक्ष अनिल कुमार जैन और आर्ट्स कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रवि मीणा भी अतिथि रहे। इन सभी का निदेशक राहुल सिंह और प्राचार्य गीतिका फोगाट ने स्वागत किया। प्रोफेसर गजेंद्र ने बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी। इस दौरान देशभक्ति के गीतों पर अनेक प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में देवेंद्र कौर, परमजीत कौर और धीरज राणावत सहित स्टाफ सदस्य एवं अभिभावक मौजूद रहे। अलवर शहर में परशुराम कला समिति ने हर साल की तरह क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए। नेहरू पार्क स्थित विशाल प्रतिमा के समक्ष यह आयोजन किया गया। संयोजक मोहित पंडित ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व यह प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी। वहीं पुण्यतिथि पर देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर अनेक प्रस्तुतियां दी गई। श्री परशुराम कला मंदिर समिति जो अलवर में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्य पिछले अनेक वर्ष से कर रही हैं। 3 वर्ष पूर्व शहीद चंद्रशेखर जी की प्रतिमा शहर के हृदय स्थल नेहरू गार्डन में समिति द्वारा स्थापित की गई। आज शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि के साथ साथ प्रतिमा का स्थापना दिवस भी है, जो संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि आज आजाद जी की पुण्यतिथि है, इसलिए कोई अतिथि नहीं है। हम सब देशभक्त के रूप में सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और देशभक्ति गीतों से ओतप्रोत संगीत संध्या का आज यहाँ आयोजन किया जा रहा है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। रीट के कई अभ्यर्थियों को गूगल लोकेशन के भ्रम में नहीं मिला प्रवेश। सिर्फ 2 मिनट की देर ने साल भर की मेहनत पर फेरा पानी। वहीं मेगा एग्जाम में उमड़े हजारों अभ्यर्थी। पत्नी पर छीटाकशी का विरोध किया तो हमला कर पति को किया घायल। बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र का है मामला। व्यापारियों ने साइबर ठगों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। हाल ही एक फर्म संचालक से 5 लाख की हुई थी धोखाधड़ी। एसपी से मिलकर अलवर बंद की दी चेतावनी। और युवक से स्कॉर्पियो और नकदी लूटने वाले 2 शातिर दबोचे। नीमराना के युवक से अलवर शहर में हुई थी वारदात। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।